मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार के राजनीति हलकों में तरह तरह की बातें चल रही है। बोचहा विधानसभा सीट जहां उपचुनाव 12 अप्रैल को होनी है और गिनती 16 अप्रैल को होनी है। बोचहा सुरक्षित विधानसभा सीट है जहां रमई राम लगातार 9 बार चुनाव जीतते रहे राष्ट्रीय जनता दल के सैंबल पर और निर्दलीय भी उन्होंने जीता। रमई राम को हराने का श्रेय बेबी कुमारी को है जिसने निर्दलीय चुनाव लड़के रमई राम को हराया। फिर वीआईपी से भाजपा का साठगांठ होता है। भाजपा बेबी रानी को टिकट न देती है और बेबी रानी चूंकि भाजपा निर्दलीय जीतने के बाद ज्वाइन करती है, बेबी रानी को कहा जाता है कि आप संगठन का काम करें। वीआईपी मुसाफिर पासवान को टिकट दिया, मुसाफिर पासवान जीत जाते हैं, लेकिन अचानक मुसाफिर पासवान की मौत हो जाती है और कई घटनाक्रम होने के बाद मुकेश सहनी और भाजपा में तानातनी होती है और भाजपा मुकेश सहनी को दरकिनार करके बेबी कुमारी को बोचहा से उम्मीदवार बना देती है। रमई राम की बेटी वीआईपी में जाकर टिकट लेकर चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रही है। उधर मुसाफिर पासवान के बेटे राष्ट्रीय जनता दल के सैंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं अमर पासवान। 2 लाख और 3 लाख के बीच मतदाता की संख्या बोचहा विधानसभा में है। 1,60,000 से ज्यादा पुरुष मतदाता और 1,40,000 के लगभग महिला मतदाता बोचहा में है। बोचहा विधानसभा सीट की लड़ाई रोचक इसलिए हो जाती है कि बोचहा में भाजपा ने अपना उम्मीदवार उतारा, मुकेश सहनी को दरकिनार किया गया और मुकेश सहनी के बार बार हमला से तंग आकर भाजपा ने मुकेश सहनी के तीनों विधायक को अपने पाले में किया और बोचहा विधानसभा सीट एक ऐसी सीट बन गई जिससे मुकेश सहनी के कद को छोटा कर दिया। मुकेश सहनी के पास आज विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है। मुकेश सहनी मंत्री हैं लेकिन खुद विधायक नहीं हैं, एमएलसी हैं जो जुलाई में उनका कार्यकाल पूरा होगा। मुकेश सहनी की कद काठी को छोटा भाजपा ने कर दिया। बोचहा सीट की लड़ाई इतनी रोचक हो गई कि मुकेश सहनी को हाशिए पर जाना पड़ा। बेबी रानी को टिकट मिला क्योंकि भाजपा ने वादा किया था निर्दलीय जीत कर आने के बाद बेबी रानी को कि मैं तुम्हें चुनाव लड़ाऊंगा, लेकिन सेटिंग गेटिंग में मुसाफिर पासवान को टिकट मिला वीआईपी से और बेबी रानी चुप करके बैठ गई, संगठन का काम देख रही थी। इस बार उसे टिकट दिया गया। अब है क्या लड़ाई 3 कोणीय होने की संभावना है। बेबी रानी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मुसाफिर पासवान वर्तमान विधायक जिनकी मृत्यु हुई उसके पुत्र राजद की ओर से अमर पासवान, और रमई राम जो 9 बार के विधायक क्षेत्र के हैं उनकी बेटी गीता वीआईपी की ओर से। थोड़ा उलट पुलट हुआ। अब देखना है कि जनता क्या राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा के बीच के टक्कर को मानकर अपने मत का प्रयोग करती है या वीआईपी को भी तजब्बो देगी। मैं बताऊं आपको कि कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया है और चिराग पासवान जो लोजपा रामविलास के प्रमुख हैं उन्होंने अपने उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया बोचहा से और कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया।
तो त्रिकोणीय लड़ाई होने की संभावना है। मगर जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही है कि 3 लाख करीबन मतदाता वहां हैं, वहां यादव, कुशवाहा, निषाद सहित स्वर्ण जाति के लोगों का भी मत है, लेकिन सीट आरक्षित है। मुजफ्फरपुर जिला का यह बोचहा विधानसभा शुरू से ही चर्चित रहा, चूंकि वहां से रमय राम गद्दावर नेता लगातार 9 बार चुनाव जीतते रहे और उनकी अपना दबदबा थी। 2 बार चुनाव भी हारे और अब उनकी बेटी ताल ठोक रही है वीआईपी से। क्या इस तरह का जो बिहार में हलचल है, जिस तरह वीआईपी के मुकेश सहनी के कद को भाजपा ने छोटा किया और जिस तरह मुकेश सहनी राजनीति क्षेत्र से आउट हो गए, लेकिन अब तक उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। उन्हें मंत्री पद का बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है, मंत्री पद से हटना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि भाजपा उन्हें हटा दे ताकि मैं इसे मुद्दा बनाऊं। नीतीश कुमार ने भी पल्ला झाड़ लिया कि आप भाजपा के सहयोगी हो, आप भाजपा से बात करो। नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष से लड़ जाते हैं, जिसके कारण नीतीश कुमार से भी भाजपा की खटपट है। तीन होल इतनी सारी घटनाक्रम हो गई। अब क्या बोचहा विधानसभा सीट के उपचुनाव में ये घटनाक्रम का असर पड़ेगा? एक तरफ नीतीश कुमार का विधानसभा अध्यक्ष जो भाजपा के हैं विजय सिन्हा से लड़ना, उन्हें दबाव देकर चुप कराना, दूसरी तरफ भाजपा के द्वारा मुकेश सहनी का कद छोटा करना, तीनों विधायक को भाजपा में मिलाना। ये जो घटनाक्रम देखे जा रहे हैं, चूंकि एनडीए के ही ये सहयोगी हैं, एनडीए में बहुत बड़ा टूट हो गई। एनडीए में बड़ी मछली छोटी मछली को निगलने का काम शुरू कर दिया, जो सामने दृश्य देखा जा रहा है। अब एनडीए के सबसे बड़े सहयोगी हो गए भारतीय जनता पार्टी, जो नीतीश कुमार 43 सीट वालों को कब निगलेगी यह कहना मुश्किल है। चर्चा तो यह भी है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाया जाएगा और नित्यानंद राय को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उस विषय में मैं बाद में वीडियो दूंगा, लेकिन अभी जो विषय है कि बोचहा में क्या होने वाला है, बोचहा की लड़ाई किस ओर जा रही है। बोचहा के 3 लाख मतदाता क्या वीआईपी को पसंद करेगी? क्या वीआईपी के मुसाफिर पासवान के पुत्र अमर पासवान के प्रति विश्वास जताएगी वहां की जनता, या निर्दलीय विधायक रही बेबी कुमारी को जनता पसंद करेगी? इन होल अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो बोचहा की लड़ाई भाजपा और राजद के बीच में दिख रही है। क्योंकि मुसाफिर पासवान के पुत्र अमर पासवान राष्ट्रीय जनता दल में आकर टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। मुसाफिर पासवान भी बोचहा के गद्दावर नेता थे, उनकी अपनी पकड़ थी, पहचान थी, उनका एक अपना प्रभाव था। उनके पुत्र पढ़े लिखे हैं और सहानुभूति वोट भी पड़ना तय है, और राजद का जो पारंपरिक वोट है वह भी उसे मिलना तय है, क्योंकि यादवों की संख्या भी बोचहा में अधिक है। और इधर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह मुकेश सहनी के साथ किया और जिस तरह नीतीश कुमार के साथ कर रही है, वह भी नजर में मतदाता को है। इसलिए कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और राजद के बीच सीधा टक्कर बोचहा में होना तय है। 12 अप्रैल को मतदाता मत देंगे और 16 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अल्पसंख्यक और यादव सहित
मुसाफिर पासवान के चाहने वाले सहित अन्य पिछड़ी जाति स्वर्ण जाति के कुछ मतदाता का झुकाव देखा जा रहा है अमर पासवान यानी राजद के तरफ। और भारतीय जनता पार्टी के जो पारंपरिक वोट हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो स्वर्ण मतदाता के अलावे जो दलित और पिछड़ों की बात है, साथ ही साथ जदयू के जो समर्थक हैं और बेबी रानी जो निर्दलीय लड़ी उसके जो अपने समर्थक हैं, उनका झुकाव उधर देखा जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार की जदयू के लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कहां तक मदद करेगी, इस पर प्रश्न है। क्योंकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में खटपट हो रही है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में तानातानी है, भीतरघात होने की प्रबल संभावना है। जदयू और भाजपा एक दूसरे पर तीर कमान कसे हुए हैं। संभावना है कि भीतरघात होने वाली बात कही जा रही है, लेकिन क्षेत्र में लड़ाई सीधी दिख रही है। मुकेश सहनी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। निषाद जाति भी मुकेश सहनी से कुछ नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि अजय निषाद, कैप्टन जय नारायण निषाद के पुत्र मुजफ्फरपुर के सांसद हैं और कैप्टन जय नारायण निषाद के पुत्र अजय निषाद की पकड़ मुजफ्फरपुर में निषाद जाति पर अधिक है। निषाद भी मुकेश सहनी से सहमत नहीं है, उनके कार्यकाल कलाप से खुश नहीं है। जो भी हो, 12 तारीख को मतदाता मत देंगे, 16 तारीख को रिजल्ट आवेगा, सब स्पष्ट होगा। लेकिन 3 लाख मतदाता जिस तरह भ्रम में पड़कर, जिस तरह उठापटक राजनीतिक बिहार में चल रहा है, अब मतदाता ही फैसला करेंगे कि क्या एनडीए में जिस तरह तोड़ भांग खटपट और भागम भाग है और भीतरघात है, क्या उसे छोड़कर राजद के प्रति विश्वास जताया जाए। यह वक्त रहते ही पता चल पाएगा। लड़ाई रोचक है और बोचहा चुनाव के बाद बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला है। एनडीए में यह भी देखने योग्य होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को लाल बटन घंटी दबा के सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को और कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। धन्यवाद।